लेकिन नेचर का ना अपना तरीका होता है बैलेंस करने का। और आश्रम मुझे तब मिला था जब लॉकडाउन होने ही वाला था और वेब शो कंटेंट जो है इंडिया में शुरू हो रहा था। एवरी थिंग इज़ पॉजिटिव एंड इट्स डिवाइन वे ऑफ मेकिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट हैपेंस इज, अभी तो खैर वेब शोज हो गए हैं, द वे यू लुक एट लाइफ is everything is a perspective. I think audience is also quite surprised and shocked by the reaction, how भोपा किस तरह से वो इस शो में जिस उन्होंने पलटी मारी है और वो आदमी ही बदल गया है। फिल्म मेकिंग became a passion as I went on in my journey. आई थिंक विशाल जी और प्रकाश जी मेरे मेरे जीवन में दो ऐसे माइलस्टोन डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिए मेरे करियर के। मतलब कमीने से मेरी शुरुआत हुई थी और आश्रम मुझे तब मिला था जब लॉकडाउन होने ही वाला था और वेब शो कंटेंट जो है इंडिया में शुरू हो रहा था। 2019 में हम लोग ने पहला सीज़न शूट किया था। तो विशाल जी और प्रकाश जी मेरे वो दो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। एक्चुअली द वे यू लुक एट लाइफ इज़ एवरीथिंग इज़ अ पर्सपेक्टिव। कुछ लोगों को लगेगा कि यार मैं बाहर से आया हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ और मैं इनसाइड में जाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। उनको मौका जल्दी मिलता है, हमें मौका कम समय में मिलता है। लेकिन नेचर का ना अपना तरीका होता है बैलेंस करने का। मुझे लगता है कि इफ़ द डिवाइन विशेस, लाइक समवन फॉर माई एग्ज़ाम्पल, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं किसी घर में पैदा हुआ दिल्ली में, वहाँ पे मैंने रंगमंच किया, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, मैं दुनिया घूमा नाटक करते करते, मैंने अपने नाटक बनाए, फिर मैं फिल्मों में आया, जो भी काम मिला मैं करता गया और मन से करता गया। तो ये आई थिंक इज़ एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ, do you want to get caught up in outsider insider? He got it first, I got it later. If I was an insider I would have done this, if he was an outsider he would have shown. It's a perspective. My perspective is very clear कि when I started acting, what did I want from life? I just wanted to act. I never came to Bombay कि यार मुझे बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाना है, या ये कभी मैंने सोच के तो बॉम्बे आया नहीं था। तो मुझे जो मिला सब कुछ पॉजिटिव ही मिला। Everything I take it as a positive. Every experience, every cinema, every failure, everything is positive and it's a divine way of making you a better human being and a better artist. And what is an artist without an experience? So I feel lucky that I'm an outsider. I would love to be born again and again as an outsider and not an insider, where I can get the experience of life and the tenacity of this life which teaches. See, I think everybody will associate with Bobby's sir's Baba Nirala, because the show is Baba Nirala the way he is. अब मेरे को लेखक ने बना दिया बाबा आखिर में, और मेरे को बनना पड़ा। अब ये तो दर्शक पे डिपेंड करता है, मैं कौन हूँ बताने वाला कि मैं पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आई थिंक इट विल डिपेंड on the writers, how they deal with my character now, since I become the Baba and then there is another Baba, how these two Babas now tussle. So I'll rather wait for the audience reaction, and I'd also love to hear what Amazon MX Player thinks if they are doing the next one. आई थिंक बैकलैश तो कई बार होता है। मैंने जितने इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, 100 लोगों में से 98% लोग तो प्यार ही प्यार देते हैं, और एक आध कुछ हो जो गुस्सा हो जाते हैं मुझ पे या किसी इस शो पे। बट आई थिंक मेजॉरिटी जो है वो इस शो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। नहीं तो आज ये शो इतना बड़ा, 5 साल हो गए इस शो को, 2020 से अभी 5 साल हो गए। इतना प्यार अगर नहीं मिलता तो, अगर सिर्फ पिटाई कुटाई होती हमारी, तो कैसे हम बना पाते। आई थिंक ये दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हर वर्ग के दर्शक ने, और स्पेशली औरतों ने, बच्चों और औरतों ने बहुत प्यार दिया है इस शो को। I would love to see my side of being a saint now, and I think audience is also quite surprised and shocked by the reaction, how भोपा किस तरह से वो इस शो में जिस उन्होंने पलटी मारी है और वो आदमी ही बदल गया है।
ये अभी मैं देखना चाहूँगा, ये जो रस नया है वो मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत भा रहा है, द रोमांटिक साइड ऑफ हिम, द ह्यूमन साइड ऑफ हिम, बिकॉज आप हर चीज़ की अति देखते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो ये भोपाल ने जो ये नया रूप लिया है, ये मुझे लगता है कि द रूप ऑफ अ सेंट, आई वॉन्ट टू सी वॉट इट गोज़ थ्रू एज एन एक्टर ऑल्सो, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर। Filmmaking became a passion as I went on in my journey. एक्चुअली जब मैं नाटक करता था, जब मैं रंगमंच में था, तो मेरे अपनी एक थिएटर कंपनी थी और मैं नाटक वगैरह खुद ही प्रोड्यूस डायरेक्ट करता था, जहाँ मैं उसमें एक्ट भी करता था। और मेरे साथ बहुत सारे दूसरे अभिनेता अभिनेत्री थे जो मेरे कंपनी में एक्टिंग करते थे। तो ऑब्वियसली आई हैड द पेंशन फॉर मेकिंग, क्रिएटिंग स्टफ़। सो व्हाट हैपेंस इज़, अभी तो खैर वेब शोज़ हो गए हैं, आज से मतलब 5 साल पहले तक सिर्फ सिनेमा ही में आपको काम मिल सकता था एज एन एक्टर। सीरियल्स में मुझे कुछ शौक़ नहीं था करने का, तो मैं सिर्फ सिनेमा में एक्ट करना चाहता था। तो क्या हुआ कि सिनेमा में मुझे काम जो मिलता था बहुत कम दिनों में ख़त्म हो जाता था, समझ लीजिए। और मेरा 10-15 दिन मैंने काम किया, सिनेमा ख़त्म हो गई, फिर आप बैठ गए आके घर पे, फिर आप दूसरे फिल्म में गए, आपका काम ख़त्म हो गया। तो आई स्टार्टेड राइटिंग माई सेल्फ टू यूज़ माई सेल्फ, आई स्टार्टेड राइटिंग टू सॉर्ट ऑफ मेक माई सेल्फ प्रोडक्टिव। क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं सिनेमा सिर्फ करता था या सिर्फ सिनेमा में एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा वक्त खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग अनयूज्ड इन द सेंस दैट कि और करना है मुझे, लेकिन मुझे अंदर जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज, एंड हेंस आई मेड फिल्म्स। जो इस साल मैंने 2 फिल्में बनाई हैं, जो धीरे धीरे करके आज मैं लास्ट स्टेज में हूँ। वो 2 फिल्में इस साल आप देखेंगे, जहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है, थोड़ा डायरेक्ट किया है, थोड़ा एक्ट किया है, थोड़ा प्रोड्यूस किया है। I think Suzy Q, it's very much like me the way I think. It's a dark comic thriller. And then there is another film I made which is called The Playback Singer, which is a drama set in 90s Jamshedpur. And when you see these 2 films, you'll see how as a writer or as a creator or as a director or as an actor I have tried to create, as a creative artist, I've tried to show 2 different sides of me as an artist. So there is one film, Suzy Q, which is a dark thriller with a lot of comedy. And then there is a film called Playback Singer, which has a lot of music. It's a musical. There's a lot of drama. It's set in the 90s, Hindi films. And it's set in Jamshedpur. So it's a 90s Bihar ka kahani. So yeah.